सूरज के खिलाफ एक साजिश, उसे फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों, ये सीन, ये डायलॉग आपने सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखे होंगे और अब ये इतने पुराने हो चले हैं कि कई लोगों को लगता है कि अमिताभ की किसी पुरानी मूवी के सीन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बनी बनाई फिल्म बीते 3 दशकों से रिलीज होने की राह देख रही है। बीते साल मार्च में इसे रिलीज करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कोई न कोई अड़चन आ ही गई और अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म कभी न कभी जरूर रिलीज होगी। वैसे तो अमिताभ बच्चन के करियर में दर्जनों फिल्में डब्बा बंद हुई, कुछ स्क्रिप्टिंग और कास्टिंग के आगे नहीं बढ़ पाई तो कुछ कई रील शूट होने के बाद बंद हो गई। लेकिन ये पहली फिल्म है जो लगभग पूरी तरह बन जाने के बाद भी 1-2 साल नहीं बल्कि शुरू होने के 30 साल और पहली प्रपोज रिलीज डेट के करीब 20 साल बाद भी पर्दे पर आने की बाट देख रही है। याद रखना। हालांकि अभी तक फिल्म मेकर्स ने इसे डब्बा बंद घोषित नहीं किया है, लेकिन इसकी नई डेट पर अभी भी चुप्पी साध रखी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म की राह में कौन कौन से रोड़े हैं या इसके आने के कितने आसार हैं। दोस्तों, ये फिल्म है जमानत जस्टिस फॉर ऑल, जिसे साल 1996 में शुरू किया था एस रामनाथन ने। वही रामनाथन जिन्होंने अमिताभ संग बॉम्बे टू गोवा और महान जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी और पहली बार उन्हें लेकर कोई फिल्म यह एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन एक दृष्टिहीन वकील की भूमिका में हैं। फिल्म में उनके अगेंस्ट साउथ की एक्ट्रेस विजय शांति थी, जिन्हें लेडी अमिताभ के नाम से भी जाना जाता है। यंग चार्म के तौर पर अरशद वारसी और करिश्मा कपूर की जोड़ी थी, जबकि टीनू आनंद, अनुपम खेर, गोविंद नामदेव जैसे कई दूसरे कलाकार भी थे। फिल्म का मुहूर्त 6 जून 1996 को हुआ था, जिसे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने क्लैपस्टिक दी थी। लेकिन शूटिंग के कुछ दिन बाद ही ये फिल्म विवादों और मुश्किलों में घिरनी शुरू हुई। इसके वितरक और फाइनेंसर चाहते थे कि अरशद वारसी की जगह कोई और चमकदार चेहरा लिया जाए। करिश्मा कपूर तो उन दिनों टॉप पर थी, साल 1996, 97 और आगे भी टॉप ग्रॉसर फिल्में दे रही थीं। ऐसे में वितरक उन्हें तो रिटेन करना चाहते थे, लेकिन अरशद वारसी की जगह थोड़ी और स्टार वैल्यू ऐड करना चाहते थे। लेकिन एस रामनाथन ने इससे साफ इनकार कर दिया। वैसे भी अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन हो तो घूम फिरकर उनके किरदार को ही लीड करना होता है। ऊपर से अरशद वारसी ने अमिताभ बच्चन की अपने प्रोडक्शन यानी ABCL की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने से डेब्यू किया था। ऐसे में संभव है कि खुद अमिताभ का भी उन्हें समर्थन रहा हो। प्रोड्यूसर स्टार कास्ट पर अड़े रहे और फाइनेंसर आते जाते रहे। उधर अमिताभ बच्चन के बुरे दिन भी शुरू होने वाले थे। 97 में ABCL की दूसरी फिल्म मृत्युदाता बुरी तरह फ्लॉप हुई और दूसरी कई लाइबिलिटीज ने अमिताभ बच्चन को घेर लिया। उनकी व्यस्तताएं भी बढ़ गई थीं। हालांकि उनकी ओर से इस फिल्म की डेट्स मिलने में कोई बाधा नहीं आई, फिर भी वित्तीय कारणों से इसकी शूटिंग टलती रही। दोस्तों, ये फिल्म इतने लंबे समय से पेंडिंग है कि इसकी मोटामाटी कहानी भी पब्लिक हो चुकी है। एडवोकेट शिवशंकर, जिसने एक बम धमाके में अपनी आंखें खो दी थी, प्रैक्टिस छोड़ चुका है। लेकिन इस बीच उसके सामने एक ऐसा केस आता है जिसमें एक लड़की काजल यानी करिश्मा कपूर वकील से अपने प्रेमी सूरज यानी अरशद वारसी को बचाने की गुहार लगाती है। सूरज को उसकी अपनी मां के ही कत्ल के आरोप में फंसा दिया गया है, जबकि काजल जानती है कि उसे उसके साथ प्यार की कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके घर वाले उसकी शादी विक्रम से करना चाहते हैं, जो उसे पसंद नहीं है, और विक्रम अपने रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए सूरज को सलाखों के पीछे भेज देता है। एडवोकेट शिवशंकर ये केस अपने हाथ में लेता है और इस केस के बहाने ही उसकी अपनी जिंदगी की कई परतें धीरे धीरे खुलती हैं। वो न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के भीतर और बाहर कई तरह के संघर्ष करता है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो एक मर्डर केस में फंसाया जाता हूँ और किस तरह हमें जी वो केस लड़ते हैं, मैं बाहर आता हूँ, फिर उनकी रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह वगैरह। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई और खुद अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे अमिताभ ने खुद को इस फिल्म में झोंक दिया था। वो तब तक कोई शॉट ओके नहीं होने देते जब तक वो खुद उससे संतुष्ट नहीं हो जाते। वारसी ने बताया, एक सीन था जो हमने चिलचिलाती धूप में शूट किया था। कोर्ट रूम का सेट है,
सीढ़ियों पर ढेर सारे वकील हैं। मैं अमित जी के साथ खड़ा हूं। करीब 500 लोग सड़क पर धरने पर बैठे और लेटे हैं। अमित जी को वहां एक लंबी स्पीच देनी है। वो करीब 8-10 रीटेक के बाद शॉट ओके करने देते हैं। ओके तो डायरेक्टर कर ही रहा था, लेकिन वो उसे परफेक्टली करना चाहते थे। 10वें रीटेक के बाद जब उन्हें लगा कि मैंने परफेक्टली कर लिया है तो सारा सेट हटा दिया गया और हम लोग आराम करने लगे। तभी अचानक अमित जी ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि सर को कहो कि हम एक बार फिर करेंगे, और दोबारा पूरा सेट लगाया गया और फिर 6-7 और रीटेक के बाद वो माने। मैं ये चाहता हूं कि ये सूरज के खिलाफ एक साजिश, उसे फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश। जैसे तैसे फिल्म 10 साल बाद यानी साल 2006 में जाकर रिलीज के लिए तैयार हुई। तब तक काफी कुछ बदल चुका था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमिताभ बच्चन से इस फिल्म के डिले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। जमानत एक लंबे समय के तक रुकी रही, अब रिलीज हो रही है। रुकी नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 7 साल पहले शुरू हुई और फिर 7 साल बाद खत्म हुई। आई मीन गैप नहीं था, और 2-3 महीने या साल भर के अंदर उसमें काम चलता रहता है। इसलिए एक तरह से हम उससे कभी अलग नहीं हुए, कुछ ना कुछ काम चलता रहा। दोस्तों, जमानत नाम से पहले भी फिल्में बन चुकी थी। ऐसे में टाइटल क्लैश हुआ तो इसके आगे जस्टिस फॉर ऑल जोड़ दिया गया। हालांकि जस्टिस फॉर ऑल एक ऐसे ही प्लॉट पर बनी हॉलीवुड की फिल्म से इंस्पायर्ड नाम है, और अब एक बार इसकी रिलीज टली तो इसकी कहानी में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, और जब एक बदलाव हुए तो कई सारे बदलाव पेंडिंग हो गए। तब तक फिल्मी हॉरिजॉन पर काफी कुछ बदल चुका था। अरशद वारसी तो सर्किट के रोल में छाए हुए थे, लेकिन उनकी इमेज बदल गई थी। करिश्मा कपूर तो जैसे आउटडेटेड हो चली थी, उस पर से प्रोड्यूसर, फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच वित्तीय शर्तों को लेकर मतभेद उभरते गए। जब मामला सुलझता दिखा तो 2013 में प्रोड्यूसर एस रामनाथन का निधन हो गया और ये फिल्म एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि बाद में रामनाथन और उनके भाई की प्रोडक्शन कंपनी राशि ब्रदर्स के बैनर तले ये फिल्म रिलीज करने की तैयारी होने लगी। लेकिन अब इसमें इतना कुछ बदल गया कि लगा कि एक बार अमिताभ बच्चन से दोबारा शूट कराना चाहिए। हालांकि एक चुनौती ये भी थी कि एज गैप के चलते एक नहीं कई किरदारों के रीशूट की नौबत आ जाती, जो संभव नहीं था। अभी हाल के वर्षों में इसे ज्यादातर ओरिजिनल रैशेस के साथ ओरिजिनल प्लॉट पर ही रिलीज करने की बात कही गई थी, और एक नई डेट आई 21 मार्च 2025, लेकिन फिल्म नहीं आई। सच्चाई यही है कि 30 साल पुरानी फिल्म को केवल खानापुरी के लिए कोई उतार कर वित्तीय जोखिम नहीं लेना चाहता। कहा यह भी जा रहा है कि शायद अब इसे बड़े पर्दे के बजाय OTT पर रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए 1-2 प्लेटफॉर्म से बातचीत की खबरें भी आती रही हैं। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी की ओर से अभी तक ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अमिताभ के प्रशंसकों के लिए अब उन्हें 90s के लुक और तेवरों में देखने का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। बहुत बड़ी साजिश, याद रखना। स्टूडेंट